स्वागत है बुक्स इज हेल्प में, जहां हम प्रेरणादायक किताबों को आसान और असरदार कहानियों में बदलते हैं ताकि आप सीख सकें, बढ़ सकें और जीवन में आगे बढ़ने की ताकत पा सकें। आज हम बात करेंगे नेवर गिव अप की, जो संघर्ष, हिम्मत और हार न मानने की कहानी है। यह केवल एक किताब का सार नहीं बल्कि एक सफर है जिसमें वो सबक हैं जो आपको मुश्किल समय में संभाल सकते हैं, असफलताओं से उबार सकते हैं और आपकी असली क्षमता को उजागर कर सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर हमारे अंदर ही चलती है। नेवर गिव अप हमें बताती है कि हार मानना आसान है, लेकिन जीतने के लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प चाहिए। लेखक ने दिखाया है कि कैसे मुश्किल रास्तों पर भी आगे बढ़ते रहना जरूरी है, क्योंकि हर ठोकर हमें मजबूत बनाती है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि सफलता का सफर सीधा नहीं होता, बल्कि उतार चढ़ाव से भरा होता है, और इन्हीं मोड़ों पर हमारी असली पहचान बनती है। किताब की शुरुआत में एक साधारण इंसान की कहानी है, जिसने सपने देखे लेकिन रास्ता कांटों से भरा मिला। हर बार गिरने के बाद उठना, खुद पर भरोसा रखना और आगे बढ़ना, यही उसका मंत्र था। लेखक बताते हैं कि असली जीत उन लोगों की होती है जो हालात से नहीं डरते और चुनौतियों को सीखने का मौका मानते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और संदेह केवल हमारे मन की रचना है और इसे हराना ही पहला कदम है। लेखक ने कई वास्तविक उदाहरण दिए हैं जहां लोगों ने असंभव हालात में भी हार नहीं मानी। एक खिलाड़ी जो चोट के बाद फिर मैदान में लौटा, एक बिजनेसमैन जिसने दिवालिया होने के बाद नया साम्राज्य खड़ा किया। ये सब दिखाते हैं कि जीत का स्वाद केवल वही चखता है जो हार का सामना करने की हिम्मत रखता है। किताब बताती है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय शुरू करने का संकेत है। नेवर गिव अप हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं, बल्कि इंतजार करते हुए मेहनत करते रहना है। यह कहानी हमें बताती है कि हर बड़े लक्ष्य के लिए समय, मेहनत और त्याग चाहिए। बीच में आने वाले रुकावटें हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमारी तैयारी को परखने के लिए होती है। जब हम हार मान लेते हैं तो हम अपने सपनों को आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। इस किताब का एक बड़ा सबक है, छोटे कदम भी मायने रखते हैं। लेखक कहते हैं कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना भी आपको मंजिल के करीब लाता है। यह मायने नहीं रखता कि आप कितनी धीमी रफ्तार से चल रहे हैं, बस यह जरूरी है कि आप रुके नहीं। छोटे प्रयास समय के साथ बड़ी उपलब्धियों में बदलते हैं, और यही निरंतरता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। किताब में बताया गया है कि कठिन समय में सही मानसिकता कैसे बनाए रखें। लेखक कहते हैं कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच हमें भीतर से तोड़ देती है। सकारात्मक सोच का मतलब समस्या को नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि हर स्थिति में समाधान ढूंढने की कोशिश करना है। जब हम खुद को सकारात्मक रखते हैं तो हमारा मन और शरीर दोनों मजबूत होते हैं। लेखक ने यह भी बताया कि हार मानने का सबसे बड़ा कारण है डर। ये डर असफलता का, आलोचना का या अज्ञात भविष्य का हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि डर केवल एक भ्रम है और इसे तोड़ना जरूरी है। जितनी बार हम डर का सामना करते हैं, उतनी बार हम और साहसी बनते हैं। यही साहस हमें कठिन रास्तों पर आगे बढ़ने में मदद करता है। किताब के अनुसार लक्ष्य बनाना और उस पर डटे रहना बहुत जरूरी है। अगर हमारी मंजिल साफ नहीं है तो हम जल्दी हार मान लेते हैं। लेखक कहते हैं कि अपने सपनों को लिखें, उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें और हर दिन उस पर काम करें। यह आदत आपको फोकस्ड रखेगी और मुश्किल समय में भी हार मानने से रोकेगी। लेखक बताते हैं कि प्रेरणा एक बार की चीज नहीं, बल्कि इसे रोजाना भरना पड़ता है। जैसे शरीर को हर दिन भोजन चाहिए, वैसे ही मन को हर दिन प्रेरणा चाहिए। किताब में सलाह दी गई है कि अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं, प्रेरणादायक कहानियां पढ़ें और अपने छोटे छोटे सफल पलों को सेलिब्रेट करें। यह आदत आपको निरंतर आगे बढ़ने की ताकत देती है। कभी कभी हार मान लेना आसान लगता है, लेकिन सच में हार मानना आपके भविष्य के सपनों को खत्म कर देता है। किताब बताती है कि हर कठिनाई अस्थायी होती है, लेकिन अगर आप हार मान लेते हैं तो वह स्थायी बन जाती है। लेखक कहता है कि जब आप थक जाएं तो रुकें, सांस लें, लेकिन रास्ता मत छोड़ें, क्योंकि यात्रा के सबसे कठिन मोड़ अक्सर मंजिल से ठीक पहले आते हैं और वही पल
असली जीत का रास्ता खोलते हैं। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लोग हम पर शक करते हैं। नेवर गिव अप का संदेश है कि दूसरों की राय को अपनी हिम्मत का पैमाना मत बनाओ। लेखक ने अपने जीवन में कई बार सुना कि यह मुमकिन नहीं, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को साबित किया। यह किताब हमें याद दिलाती है कि लोगों की नकारात्मक सोच आपकी मंजिल को परिभाषित नहीं करती, आपका विश्वास और प्रयास करता है। लेखक बताता है कि सफलता सिर्फ बड़े कदमों का नतीजा नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना, भले ही धीमे, अंत में बड़ी जीत लाता है। यह किताब हमें सिखाती है कि आदतें हमारी नियति तय करती हैं। अगर हम रोजाना सकारात्मक आदतें अपनाएं और अनुशासन बनाए रखें, तो बड़े सपने भी हकीकत में बदल सकते हैं। जब जीवन आपको गिरा दे, तो वहीं पड़े रहने का कोई फायदा नहीं। लेखक कहता है, तुरंत उठो, खुद को झाड़ो और आगे बढ़ो। असफलताएं हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए आती हैं। हर हार में एक छुपा हुआ सबक होता है जो हमें और मजबूत बनाता है। नेवर गिव अप हमें यह समझाता है कि गिरना अंत नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की शुरुआत है। किताब में एक बात बार बार दोहराई गई है, अपने सपनों को कभी छोटा मत समझो। अगर आप में हिम्मत और धैर्य है, तो कोई भी सपना असंभव नहीं। लेखक ने कई बार असंभव लगने वाले लक्ष्यों को पूरा किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। यह हमें दिखाता है कि सपनों का आकार नहीं, बल्कि आपके विश्वास की गहराई मायने रखती है। लेखक बताता है कि आपके चारों ओर का माहौल और लोग आपके संघर्ष को आसान या कठिन बना सकते हैं। इसीलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रोत्साहित करें, न कि तोड़ें। नेवर गिव अप हमें यह भी सिखाती है कि अकेले चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही साथ होने से सफर आसान और प्रेरणादायक बन जाता है। असली हिम्मत तब दिखती है जब हालात आपके खिलाफ हों और फिर भी आप डटे रहें। लेखक अपनी कहानी में कई बार ऐसे मोड़ साझा करता है जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, लेकिन एक कदम और बढ़ाने से खेल बदल गया। ये किताब सिखाती है कि कभी कभी फर्क सिर्फ इतना होता है कि आपने हार मानने से पहले आखिरी कदम उठाया या नहीं। किताब बताती है कि सफलता की यात्रा में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जल्दीबाजी में लिए गए फैसले आपको पीछे धकेल सकते हैं। लेखक कहता है कि लंबी दौड़ में वही जीतता है जो धैर्य रखकर लगातार प्रयास करता है। नेवर गिव अप हमें यह याद दिलाती है कि मंजिल तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहना ही सफलता की कुंजी है। जीवन में कई बार हम असफल होते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम शुरुआत ही नहीं करते। लेखक कहता है, शुरुआत करने का साहस रखो, भले ही तुम्हें रास्ता पूरी तरह न दिख रहा हो। यह किताब हमें प्रेरित करती है कि पहला कदम उठाओ, फिर रास्ता खुद बनता चला जाएगा। डर को आपको पंगु मत बनने दें, क्योंकि कोशिश ही सफलता की पहली सीढ़ी है। नेवर गिव अप बताती है कि हर बड़ी जीत एक छोटे से फैसले से शुरू होती है, हार मानने के बजाय डटे रहने का फैसला। यह किताब उन अनगिनत कहानियों का संगम है जहां लोगों ने कठिनाइयों को मात देकर अपने सपनों को सच किया। इसका संदेश साफ है, चाहे हालात जैसे भी हों, अपनी हिम्मत और उम्मीद को कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। कभी कभी हम सोचते हैं कि रास्ता बदलना हार मानने जैसा है, लेकिन सच्चाई यह है कि दिशा बदलना भी साहस का काम है। नेवर गिव अप में लेखक बताते हैं कि जब एक दरवाजा बंद हो जाए तो बार बार उसी पर चोट करने के बजाय नया रास्ता खोजो। जीतने वाले लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते बदलने से डरते नहीं। वे जानते हैं कि मंजिल वही है, चाहे राह नई क्यों ना हो। असली जीत लचीलापन और अनुकूलन क्षमता में छिपी है। हार का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन यह आपकी पहचान तय नहीं करता। लेखक कहते हैं कि हर असफलता केवल एक घटना है, न कि आपकी पूरी जिंदगी की कहानी। जब आप असफल होते हैं तो यह सीखने का मौका है, न कि हार मानने का कारण। सफलता पाने वाले लोग हर गिरावट के बाद उठकर खुद को और मजबूत बनाते हैं। वे मानते हैं कि जीवन में असफलताएं ही सबसे अच्छे शिक्षक हैं। समय के साथ साथ धैर्य बनाए रखना भी जरूरी है। कई लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जल्दी परिणाम चाहते हैं। नेवर गिव अप सिखाता है कि बीज बोने के बाद पेड़ को फल देने में समय लगता है, उसी तरह मेहनत का फल भी समय लेता है।
धैर्यवान लोग छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाते, चाहे उन्हें कितनी भी देर इंतजार करना पड़े। आपके आसपास के लोग भी आपकी यात्रा को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहना, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, बेहद जरूरी है। लेखक कहते हैं कि नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूरी बनाना भी एक तरह की जीत है। आपका माहौल आपकी मानसिकता और ऊर्जा तय करता है। सही संगत आपको कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखने में मदद करती है। कठिनाइयों का सामना करते समय खुद पर भरोसा रखना सबसे बड़ा हथियार है। आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं, बल्कि अपनी क्षमता पर विश्वास है। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। नेवर गिव अप में यह बात बार बार दोहराई जाती है कि आत्मविश्वास से आप न सिर्फ समस्याओं का हल खोजते हैं, बल्कि नए अवसर भी पैदा करते हैं। डर जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यह हमें रोकना नहीं चाहिए। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो वह डर धीरे धीरे कम होने लगता है। लेखक बताते हैं कि डर केवल हमारे दिमाग की एक कल्पना है, जिसे साहस और लगातार प्रयास से हराया जा सकता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी स्थिति बहुत कठिन है, लेकिन कोई न कोई हमेशा हमसे भी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा होता है। तुलना करने के बजाय हमें अपने हालात का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। लेखक प्रेरित करते हैं कि अपने पास जो भी साधन हैं, उन्हीं से शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। महान काम हमेशा सीमित संसाधनों से ही शुरू होते हैं। लक्ष्य तय करना जरूरी है, लेकिन उनसे भी ज्यादा जरूरी है उन पर ध्यान बनाए रखना। जीवन में कई बार हम भटक जाते हैं क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। नेवर गिव अप हमें याद दिलाता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार फोकस रखना जरूरी है। यह फोकस हमें व्यर्थ की चीजों से दूर रखता है और सही दिशा में आगे बढ़ाता है। हर दिन छोटे छोटे कदम लेना ही बड़ी सफलता की कुंजी है। कई लोग बड़े बड़े बदलाव की उम्मीद में कुछ शुरू ही नहीं करते, लेकिन जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, वे आगे चलकर बड़े नतीजे हासिल करते हैं। लेखक कहते हैं कि लगातार किए गए छोटे प्रयास ही अंत में बड़ी जीत में बदलते हैं। सकारात्मक सोच केवल खुश रहने का तरीका नहीं है, बल्कि यह कठिन समय में आपकी ऊर्जा को बनाए रखने का साधन है। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग समस्याओं में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। वे असफलताओं को स्थायी नहीं मानते और हर चुनौती को सीखने का मौका समझते हैं। यही दृष्टिकोण उन्हें मुश्किल समय में भी हार मानने से बचाता है। विफलता के बाद उठना ही असली जीत है। किताब में एक कहानी है जहां नायक अपनी सबसे बड़ी गलती के बाद भी हार नहीं मानता। उसने सीखा कि गलती केवल एक सबक है, सजा नहीं। ये सोच उसे फिर से कोशिश करने की ताकत देती है। जब आप अपनी गलतियों को सीख में बदलते हैं तो वे आपके लिए सीढ़ी बन जाती हैं। हर ठोकर, हर असफलता एक दिशा दिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। यही सोच आपको मजबूत और जीत के करीब ले जाती है। कभी कभी लोग आपकी काबिलियत पर शक करेंगे। वे आपको बताएंगे कि आप नहीं कर सकते, लेकिन यह किताब सिखाती है कि असली जवाब काम में है, बातों में नहीं। जब आप बिना रुके मेहनत करते हैं और अपने काम से साबित करते हैं, तो सबसे बड़े आलोचक भी चुप हो जाते हैं। याद रखें, दूसरों की राय केवल राय है, सच नहीं। अपने सपनों को अपने काम की ताकत से बचाएं और उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहें। किताब का एक सबक यह है कि सफलता कभी तुरंत नहीं आती। यह एक लंबा सफर है जिसमें धैर्य, मेहनत और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। जैसे किसान बीज बोने के बाद फसल के इंतजार में मेहनत करता है, वैसे ही सपनों को भी समय चाहिए। अगर आप बीच रास्ते में हार मान लें, तो आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि मंजिल कितनी करीब थी। धैर्य ही वह कुंजी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है। किताब में एक हिस्सा है जहां नायक को बड़े मौके का इंतजार करना पड़ता है। कई लोग जल्दबाजी में छोटे मौकों पर संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन असली जीत तब होती है जब आप सही समय का इंतजार करते हैं। धैर्य का मतलब है कि आप अपनी तैयारी करते रहें और मौके के आने पर उसे पकड़ने के लिए तैयार रहें। यह सोच जीवन में कई बार बड़ा फर्क पैदा कर सकती है और आपको असाधारण सफलता दिला सकती है। जीवन में संघर्ष से भागना आसान है, लेकिन किताब बताती है कि संघर्ष में ही असली ताकत छुपी है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं
तो हमारी क्षमताएं खुलकर सामने आती हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को चुनौतियां मजबूत बनाती हैं। अगर आप कठिन रास्तों से डरेंगे तो कभी अपनी पूरी क्षमता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। संघर्ष को गले लगाएं, क्योंकि वहीं से आपकी सबसे बड़ी जीतें निकलेंगी। कभी कभी सपनों को पूरा करने के लिए हमें त्याग करने पड़ते हैं। किताब में नायक को अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़नी पड़ी ताकि वह अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ सके। ये आसान नहीं था, लेकिन उसने समझा कि हर बड़ी उपलब्धि की कीमत होती है। जब आप त्याग करने को तैयार होते हैं, तभी आप अपने सपनों के लायक बनते हैं। त्याग सिर्फ चीजों का नहीं, बल्कि अपनी पुरानी सोच का भी होना चाहिए, जो आपको रोकती है। इस किताब में यह संदेश है कि डर केवल एक मानसिक दीवार है। नायक को बार बार डर का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हर बार सीखा कि डर का असली आकार हमारी सोच से छोटा है। जब हम डर का सामना करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यह उतना खतरनाक नहीं जितना हमने सोचा था। डर को अपने फैसलों पर हावी न होने दें। अगर आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तो जीत आपकी होगी। किताब यह भी बताती है कि खुद पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। नायक के आसपास कई लोग थे जो उस पर शक करते थे, लेकिन उसका आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ाता रहा। यह विश्वास अंधा नहीं था, बल्कि मेहनत और तैयारी से बना था। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो कोई और भी नहीं करेगा। आत्मविश्वास आपके सपनों को पंख देता है और आपको हार मानने से रोकता है। जीवन में कई बार रास्ते बदलने पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए। किताब में नायक को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई बार रास्ता बदलना पड़ा। लचीलापन ही उसे मंजिल तक ले गया। कभी कभी हम सीधे रास्ते से नहीं, बल्कि घुमावदार रास्तों से अपने सपनों तक पहुंचते हैं। बदलते हालात के साथ ढलना और फिर भी हार न मानना असली ताकत है। कभी कभी हमें अपने लिए खड़े होना पड़ता है। किताब में एक जगह नायक को अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ी, भले ही लोग उसके खिलाफ थे। यह आसान नहीं था, लेकिन उसने सीखा कि अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे, तो कोई और भी नहीं होगा। आत्मसम्मान और साहस का यह मेल ही इंसान को अपराजेय बनाता है। जब आप खुद की कद्र करते हैं, तो दुनिया भी आपको कद्र करने लगती है। कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखना एक योद्धा का गुण है। जब जीवन बार बार आपको परखता है, तो यह समझना जरूरी है कि हर चुनौती आपके भीतर की ताकत को बढ़ा रही है। असफलता का डर छोड़ें और इसे सीखने का अवसर मानें। कभी कभी रास्ता धुंधला होता है, लेकिन चलते रहने का साहस ही आपको मंजिल तक ले जाता है। हार मानना आसान है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो थक कर भी आगे बढ़ते हैं। कई बार लोग आपकी क्षमताओं पर शक करेंगे, लेकिन यह आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें अपने काम से जवाब दें। याद रखें, दूसरों की राय आपके भविष्य का निर्धारण नहीं करती। आपकी मेहनत और लगन ही आपकी असली पहचान है। इस दुनिया में वह व्यक्ति सफल होता है जो अपनी कीमत खुद जानता है और उसे साबित करने के लिए मेहनत करता है, चाहे कितनी भी रुकावटें आएं। जीवन में लक्ष्य तय करना आसान है, लेकिन उस पर डटे रहना सबसे कठिन हिस्सा है। एक बार जब आप अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को एक सीढ़ी की तरह मानें, जो आपको अपने सपनों के और करीब ले जा रही है। असफलता आपको पीछे नहीं खींचती, बल्कि आपको मजबूत और तैयार करती है। जब हालात आपके खिलाफ हों, तो खुद से कहें, मैं हार नहीं मानूंगा। ये शब्द आपके अंदर नई ऊर्जा भर सकते हैं। मुश्किलें स्थायी नहीं होती, लेकिन आपका जज्बा हमेशा आपके साथ रहेगा। ऐसे वक्त में अपने सपनों को याद करें और सोचें कि आपने यह सफर क्यों शुरू किया था। यही सोच आपको फिर से आगे बढ़ने की ताकत देगी। डर और संदेह सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आप अपने डर का सामना नहीं करेंगे, तो यह हमेशा आपको कैद में रखेगा। छोटे छोटे कदम लेकर डर को मात दें और धीरे धीरे बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ें। याद रखें, साहस का मतलब डर की गैर मौजूदगी नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। खुद पर विश्वास करना एक आदत बनाएं। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वही है जो खुद पर भरोसा रखता है। जब आप अपने फैसलों और क्षमताओं पर यकीन करते हैं, तो कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। आत्मविश्वास आपको ऐसे मौके दिलाता है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। जीवन में धैर्य का महत्व किसी भी जीत से कम नहीं है।
कई बार हम जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन महान उपलब्धियों के लिए समय और लगातार प्रयास चाहिए। जैसे बीज बोने के बाद पौधा समय लेकर बढ़ता है, वैसे ही मेहनत का फल भी समय के साथ आता है। धैर्य रखें, आपका समय आएगा। नकारात्मक विचारों से दूर रहना सफलता की ओर पहला कदम है। मन में अच्छे विचार भरें और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। जब आप अपने दिमाग को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और मेहनत दोनों बढ़ जाते हैं। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप क्यों शुरू हुए थे। सफर में आने वाली मुश्किलें आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको साबित करने के लिए हैं। अगर रास्ता कठिन है, तो इसका मतलब है कि आपकी मंजिल वाकई खास है। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें और डटे रहें। सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य और निरंतरता तीनों जरूरी हैं। अगर इनमें से एक भी कमी हो, तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। याद रखें, हार मानना हमेशा सबसे आसान विकल्प होता है, लेकिन विजेता वही बनता है जो अंत तक लड़ता है। आपके सपने आपके हाथ में हैं, उन्हें पूरा करने का साहस भी आपके भीतर है। सफलता का रास्ता अक्सर कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन यही कठिनाइयां आपको मजबूत बनाती हैं। हर बार जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो आप अपने भीतर छिपी हुई नई ताकत को खोजते हैं। याद रखें, आसान रास्ते कभी भी महान मंजिल तक नहीं ले जाते। कठिन समय को सहन करने वाला ही अंत में विजेता बनता है। प्रेरणा की चिंगारी आपको आगे बढ़ने की शुरुआत देती है, लेकिन अनुशासन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। कई बार आपको प्रेरणा महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर आप अनुशासित हैं, तो आप फिर भी काम करते रहेंगे। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही असली प्रगति है। हर दिन खुद को पिछले दिन से बेहतर बनाने का संकल्प लें। यह प्रतियोगिता दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होनी चाहिए। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें दूर करने पर काम करें। छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। अपने सपनों के लिए मेहनत करने में कभी शर्म महसूस न करें। जो लोग आज आपको समझ नहीं पा रहे, वही कल आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता, बस उसके फल का समय अलग अलग हो सकता है। जब तक आप खुद पर शक करते रहेंगे, तब तक आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आत्मसंदेह को खत्म करने के लिए अपनी उपलब्धियों को याद करें और अपनी ताकतों पर ध्यान दें। आप जितना खुद पर विश्वास करेंगे, उतना ही बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। किसी भी बड़े सपने को पूरा करने के लिए त्याग जरूरी है। इसका मतलब है कि आपको कुछ आराम, मनोरंजन या अस्थायी सुख छोड़ने होंगे। जो व्यक्ति अपने सपनों के लिए बलिदान करने को तैयार होता है, वही सबसे आगे निकलता है। अपने समय का सही इस्तेमाल करना सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दिन की योजना बनाएं और प्राथमिकताओं को तय करें। समय बर्बाद करने की आदत को छोड़ दें, क्योंकि समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। असफलता को नकारात्मक अनुभव के रूप में नहीं, बल्कि एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। हर गलती आपको एक कदम और आगे बढ़ाती है, अगर आप उससे सही सबक लें। दुनिया के सबसे सफल लोग भी कई बार असफल हुए हैं। जीवन में बदलाव तभी आता है जब आप अपने आराम के दायरे से बाहर निकलते हैं। नए अनुभवों और चुनौतियों को अपनाने से आप वह बन सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डर के बावजूद कदम बढ़ाना ही असली हिम्मत है। अपने सपनों को लेकर हमेशा जुनूनी रहें। यह जुनून ही आपको कठिन समय में भी चलते रहने की ताकत देगा। जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको उसे हासिल करने में मदद करता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल सपने देखना काफी नहीं है, बल्कि उनके लिए ठोस कार्रवाई करनी पड़ती है। बहुत से लोग सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन आलस या डर के कारण पहला कदम ही नहीं उठाते। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं, तो अभी और यहीं से शुरुआत करें। पहला कदम चाहे छोटा हो, लेकिन वही आपको मंजिल के करीब ले जाएगा। याद रखें, किसी भी यात्रा की शुरुआत एक कदम से ही होती है, और वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपके आसपास का माहौल आपके सोचने और काम करने के तरीके को गहराई से प्रभावित करता है। अगर आप अपने आसपास नकारात्मक और निराश लोगों को रखेंगे, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसके विपरीत,
अगर आप प्रेरणादायक, मेहनती और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी वैसा ही बनने लगेंगे। इसलिए अपने सर्कल को समझदारी से चुनें, क्योंकि यह आपके भविष्य को तय करता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी परिस्थितियां हमें रोक रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असली रुकावट हमारी सोच में होती है। अगर आप खुद को सक्षम मानते हैं और आगे बढ़ने का निश्चय करते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अपने दिमाग को सीमित सोच से मुक्त करें और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। सर, कठिन समय में शांत रहना और सही निर्णय लेना एक बड़ी ताकत है। जब हालात खराब होते हैं तो ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और गलत फैसले ले बैठते हैं। अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे और ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो मुश्किल हालात में भी सही रास्ता खोज लेंगे। धैर्य और समझदारी हर जीत की कुंजी है। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे आपको प्रगति दिखेगी और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अगर आप एक बड़े लक्ष्य को एक साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे तो यह भारी और डरावना लग सकता है, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाकर आप बिना थके मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह तरीका आपको निरंतर प्रगति की आदत सिखाता है। जब आप किसी काम में दिल लगाकर मेहनत करते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। यही फ्लो स्टेट है, जिसमें आपका पूरा ध्यान सिर्फ काम पर होता है। कोशिश करें कि आप ऐसे काम खोजें जो आपको प्रेरित करें और जिनमें आप अपना 100% दे सकें। ऐसे काम आपको न केवल सफल बनाते हैं, बल्कि आपको संतुष्टि भी देते हैं। आलोचना से डरना छोड़ दें। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे सभी लोग पसंद करते हों। अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ लोग आपको रोकने या हतोत्साहित करने की कोशिश जरूर करेंगे। उनकी नकारात्मक बातों को अपने आत्मविश्वास पर हावी न होने दें। आलोचना को सीखने और सुधारने का अवसर मानें। अपनी प्रगति को मापते रहें। अगर आप यह नहीं देखेंगे कि आप कहां से कहां पहुंचे हैं, तो आपको अपनी मेहनत का असर महसूस नहीं होगा। हर महीने अपने लक्ष्यों और उपलब्धियों की समीक्षा करें। यह आदत आपको सही दिशा में बनाए रखेगी और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। हमेशा सीखते रहें। चाहे आप कितने भी सफल क्यों ना हो जाए, हमेशा कुछ नया सीखने को होता है। दुनिया बदल रही है और अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो पीछे रह जाएंगे। किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें और अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लें। यह निरंतर सीखने की आदत आपको लंबे समय तक आगे रखेगी। कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करें। कई बार हमें लगता है कि समस्या से दूर भागकर हम तनाव से बच जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या तब तक खत्म नहीं होती जब तक हम उसका समाधान नहीं ढूंढते। मुश्किल हालात से भागना आपको कमजोर बनाता है, जबकि उनका सामना करना आपको मजबूत करता है। यही मानसिक मजबूती आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। सफलता पाने के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। कई बार हमारे पास प्रतिभा होती है, लेकिन अनुशासन की कमी हमें पीछे कर देती है। रोजाना एक तय समय पर उठना, अपने दिन की योजना बनाना और उसी के अनुसार काम करना अनुशासन का हिस्सा है। जब आप लगातार सही आदतों का पालन करते हैं तो छोटी छोटी प्रगति मिलकर बड़ी सफलता में बदल जाती है। अनुशासन आपको उन दिनों भी आगे बढ़ाता है जब आपका मन काम करने का नहीं करता। असफलता को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि शिक्षक की तरह अपनाएं। हर असफलता आपको एक नया सबक देती है जो अगली बार बेहतर करने में मदद करता है। अगर आप असफलता से डरकर कदम रोक लेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। याद रखें, असफलता केवल यह साबित करती है कि आपने कोशिश की, और यही कोशिश आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। समय का सही उपयोग करना एक कला है और इसे सीखना जरूरी है। दिन के 24 घंटे हर किसी के पास समान होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन्हें बर्बाद करता है और कोई उनका निवेश करता है। अपने समय को बेकार के कामों में गंवाने के बजाय उसे उन कामों में लगाएं जो आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएं। समय को पैसे से ज्यादा कीमती मानें, क्योंकि एक बार खोने पर यह कभी वापस नहीं आता। आत्मविश्वास पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से किए वादों को निभाना। जब आप खुद से कहते हैं कि आप कुछ करेंगे और सच में उसे पूरा करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आत्मविश्वास आपको हर चुनौती के सामने मजबूती से खड़ा करता है। अपनी आदत बनाइए कि जो भी लक्ष्य तय करें उसे पूरा करें, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें।
क्योंकि एक मजबूत शरीर ही आपको लंबे समय तक मेहनत करने की क्षमता देता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आपकी ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता को बनाए रखते हैं। सफलता की दौड़ में अपनी सेहत को पीछे छोड़ना सबसे बड़ी गलती है। याद रखें, बीमार शरीर में बड़े सपनों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। हर दिन का एक छोटा हिस्सा आत्म मंथन के लिए रखें। दिन भर के कामों की समीक्षा करें। क्या अच्छा किया, क्या गलत हुआ और कल इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यह आदत आपको धीरे धीरे अधिक समझदार और प्रभावी बनाती है। आत्म मंथन आपको खुद के साथ ईमानदार बनाता है और अनावश्यक गलतियों को दोहराने से रोकता है। दूसरों की मदद करना आपके व्यक्तित्व को निखारता है और आपके रिश्तों को मजबूत करता है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो यह न केवल सामने वाले के जीवन में फर्क डालता है, बल्कि आपको भी आत्मसंतोष देता है। यह दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने का सबसे सरल तरीका है। अपने डर का सामना करने की आदत डालें। डर हमेशा हमारे मन में होता है और अधिकतर यह वास्तविकता से बड़ा दिखाई देता है। जब आप अपने डर की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो वह धीरे धीरे छोटा होने लगता है। कई बार सफलता सिर्फ उस एक कदम के पार होती है जिसे हम डर के कारण उठाने से बचते हैं। अपने काम को जुनून के साथ करें। अगर आप केवल मजबूरी में काम करेंगे, तो जल्दी थकान और बोरियत महसूस होगी। लेकिन अगर आप अपने काम को पसंद करते हैं, तो हर चुनौती को खेल की तरह लेंगे। जुनून आपको कठिन समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है और काम को एक आनंददायक यात्रा बना देता है। लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में धैर्य रखना बेहद जरूरी है। हर बड़ी उपलब्धि समय लेती है और अगर आप जल्दबाजी में होंगे, तो या तो बीच में हार मान लेंगे या अधूरी तैयारी के साथ परिणाम लेंगे। धैर्य आपको निरंतरता बनाए रखने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जब सफलता मिले तो वह स्थायी हो। अपने लक्ष्यों को लिखकर रखना सफलता की दिशा में एक शक्तिशाली कदम है। जब आप अपने सपनों और योजनाओं को कागज पर उतारते हैं, तो वे केवल कल्पना नहीं रहते, बल्कि एक स्पष्ट योजना बन जाते हैं। यह आपको रोज याद दिलाता है कि आप किस ओर बढ़ रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं। लिखे हुए लक्ष्य आपके ध्यान को भटकने से रोकते हैं और प्रेरणा का स्थायी स्रोत बनते हैं। सीखते रहने की आदत आपको हमेशा आगे रखती है। दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर आप नए कौशल नहीं सीखेंगे, तो पीछे रह जाएंगे। किताबें पढ़ना, नए अनुभव लेना और विशेषज्ञों से सलाह लेना आपके ज्ञान को गहरा करता है। यह न केवल आपको प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। कठिन परिस्थितियों में शांत रहना एक दुर्लभ लेकिन बेहद जरूरी कौशल है। जब हालात बिगड़ते हैं, तो घबराहट केवल समस्याओं को और बढ़ाती है। इसके बजाय गहरी सांस लें, स्थिति को तटस्थ दृष्टिकोण से देखें और सोच समझकर निर्णय लें। शांत मन से आप वही रास्ता देख पाएंगे जो घबराहट में छिपा रहता है। तुलना करना बंद करें और खुद पर ध्यान दें। दूसरों की सफलता को देखकर प्रेरणा लें, लेकिन उसे अपनी कीमत का मापदंड न बनाएं। हर किसी की यात्रा अलग होती है और तुलना करने से केवल तनाव और असंतोष बढ़ता है। अपनी प्रगति को पिछले साल या पिछले महीने के अपने संस्करण से तुलना करें, न कि दूसरों से। रोज छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना जरूरी है। बड़े लक्ष्यों को पाने में समय लगता है, लेकिन बीच बीच में छोटी सफलताएं आपको ऊर्जा और विश्वास देती हैं। चाहे वह नया कौशल सीखना हो, समय पर काम पूरा करना या अपनी किसी आदत में सुधार लाना, हर प्रगति को पहचानें और उसकी सराहना करें। अपनी कमजोरियों को छिपाने के बजाय उन्हें सुधारने पर काम करें। हम सभी में कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन सही दृष्टिकोण और मेहनत से उन्हें ताकत में बदला जा सकता है। जब आप अपनी कमजोरियों को खुले मन से स्वीकारते हैं, तो उन्हें बेहतर बनाने का पहला कदम उठाते हैं। यह ईमानदारी आपके व्यक्तित्व को और मजबूत बनाती है। नेटवर्किंग को हल्के में न लें। सही लोगों से जुड़ना न केवल अवसरों के दरवाजे खोलता है, बल्कि आपको प्रेरित और मार्गदर्शित भी करता है। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों, समान सोच वाले लोगों और प्रेरणादायक व्यक्तियों के साथ समय बिताएं। यह संबंध आपको कठिन समय में सहारा और सही दिशा में आगे बढ़ने का बल देते हैं। बदलाव को अपनाना सीखें। जीवन में हर समय हालात बदलते रहेंगे और जो लोग बदलाव के साथ खुद को ढाल लेते हैं,
वही आगे बढ़ते हैं। बदलाव को खतरे की तरह नहीं, बल्कि नए अवसर की तरह देखें। यह मानसिकता आपको लचीला बनाती है और अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी आपको मजबूत बनाए रखती है। आत्म अनुशासन को प्राथमिकता देना एक आदत नहीं, बल्कि जीवन शैली होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों के लिए अल्पकालिक सुखों का त्याग कर सकें, चाहे वह सोशल मीडिया पर समय कम बिताना हो या जंक फूड से बचना। हर छोटा त्याग आपको अपने बड़े लक्ष्य के करीब लाता है। खुद को सकारात्मक माहौल में रखें। आपका वातावरण आपके विचारों और व्यवहार पर सीधा असर डालता है। अगर आप नकारात्मक लोगों, अव्यवस्था या निराशाजनक माहौल में रहेंगे, तो आपकी ऊर्जा और प्रेरणा घटेगी। इसके विपरीत प्रेरणादायक किताबें, उत्साही लोग और व्यवस्थित वातावरण आपको आगे बढ़ने के लिए उकसाते हैं। जीवन में सफलता पाने का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कई बार हमें ऐसे मोड़ों से गुजरना पड़ता है जहां हर तरफ अंधेरा और अनिश्चितता होती है। ऐसे समय में हमारी सोच और दृढ़ निश्चय ही हमें आगे बढ़ाते हैं। हार मानने का मन हो सकता है, लेकिन अगर हम एक एक कदम आगे बढ़ते रहें, तो यही छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी जीत में बदल जाते हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि चाहे समय कितना भी कठिन हो, मेहनत और धैर्य से हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। हर असफलता एक अवसर है, यह जानने का कि कहाँ कमी रह गई और क्या सुधारा जा सकता है। जो लोग हार मान लेते हैं, वे इस सीख से वंचित रह जाते हैं, जबकि जो लोग नेवर गिव अप के सिद्धांत को अपनाते हैं, वे इन असफलताओं को अपनी ताकत में बदलते हैं। हर गिरावट के बाद उठ खड़ा होना, अपनी रणनीति को सुधारना और फिर से प्रयास करना ही सफलता का असली रास्ता है। कई बार लक्ष्य तक पहुंचने में अपेक्षा से ज्यादा समय लग सकता है। यह हमें निराश कर सकता है, लेकिन याद रखना चाहिए कि देर से मिली सफलता भी उतनी ही मीठी होती है। इस दौरान मिली सीख और अनुभव हमें न केवल मंजिल तक ले जाते हैं, बल्कि हमें और मजबूत भी बनाते हैं। यही कारण है कि धैर्य और लगातार प्रयास किसी भी सफलता की कुंजी माने जाते हैं। दुनिया के लगभग हर महान व्यक्ति ने कभी न कभी हार और असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्हें महान इस बात ने बनाया कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। चाहे वह थॉमस एडिसन हो या अब्राहम लिंकन, सबने बार बार असफलताओं के बाद भी अपने सपनों को छोड़ा नहीं। यह हमें सिखाता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि नए प्रयास की शुरुआत है। हमारे आसपास कई लोग ऐसे होंगे जो हमें हतोत्साहित करेंगे, कहेंगे कि यह संभव नहीं है, लेकिन सच्ची ताकत इसी में है कि हम अपने दिल और दिमाग की आवाज सुनें और अपने सपनों के लिए काम करते रहें। आलोचनाओं को नजरअंदाज करना और अपनी राह पर डटे रहना ही हमें दूसरों से अलग बनाता है। सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ मानसिक मजबूती भी जरूरी है। मुश्किल हालात में सकारात्मक रहना, खुद पर भरोसा रखना और सही फैसले लेना, ये सब हमें संकट के समय में संभाले रखते हैं। नेवर गिव अप का मतलब सिर्फ लगातार कोशिश करना नहीं, बल्कि मुश्किलों में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना भी है। कई बार हमें अपने तरीकों और सोच में बदलाव करने की जरूरत होती है। यह बदलाव हार मानना नहीं, बल्कि नई रणनीति अपनाना है। जब हम लचीलेपन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं और जीत की संभावना बढ़ा देते हैं। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो छोटे छोटे मील के पत्थर तय करना जरूरी है। हर छोटे लक्ष्य को पाने से हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलता है। यह प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन हर कदम हमें मंजिल के और करीब ले जाता है। नेवर गिव अप का असली अर्थ है हर परिस्थिति में डटे रहना, चाहे रास्ता लंबा हो या मुश्किल। अगर हम हार नहीं मानते, तो एक दिन सफलता हमारे सामने होगी। यह सोच हमें हर दिन प्रेरित करती है और हमें सही दिशा में बनाए रखती है। आखिरकार, जीवन में असली जीत सिर्फ लक्ष्य पाने में नहीं, बल्कि उस सफर में है जिसे हमने तय किया है। हर संघर्ष, हर चुनौती और हर छोटी बड़ी जीत हमें इंसान के रूप में बेहतर बनाती है। इसलिए चाहे हालात जैसे भी हों, हमेशा याद रखें, नेवर गिव अप, क्योंकि यही आदत आपको महान बनाएगी।